क्वेश्चन है 1/4 of a herd of camel was seen in the forest. Twice the square root of the herd had gone to mountains, and the remaining 15 camels were seen on the bank of a river. Find total number of camels. तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं. Let number of camels in a herd be x. और यहाँ पे क्या बोला है कि 1/4 of the herd of camel was seen in forest. तो फॉरेस्ट के अंदर जो है वो कैमल है 1/4 ऑफ द हर्ड, और हर्ड के अंदर है x. तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट में लेट कर सकते हैं कि x/4 कैमल्स जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर हैं. देन ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन. तो हम यहाँ पे माउंटेन के अंदर लेट कर लेते हैं कि ट्वाइस द स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड. हर्ड x माना हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x इतने हैं माउंटेन के अंदर. और बाकी बचे हुए रिमेनिंग 15 कैमल्स जो हैं वो हैं बैंक ऑफ रिवर पे. तो हम मान लेते हैं कि रिवर में जो है वो रिवर के बैंक पे 15 कैमल्स हैं. तो फॉरेस्ट के कैमल्स, माउंटेन के कैमल्स और रिवर के कैमल टोटल मिलाकर जो है पूरे नंबर ऑफ कैमल इन हर्ड के इक्वल है, मतलब x के इक्वल है. तो देयरफॉर x/4 प्लस 2√x प्लस 15 को हम इक्वल टू x लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन से. ना अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ कैमल्स, तो हमें x फाइंड करना है. ठीक है, तो नाउ देखिए, अब ये जो इक्वेशन है इसमें x जो है उस साइड में है, इस x और इस साइड भी है, तो उस x को इधर ले आते हैं. ये हो जाएगा x/4 माइनस x प्लस 2√x प्लस 15 इक्वल टू 0. और नाउ इसका एलसीएम ले लेते हैं पूरी इक्वेशन का. 4 ये हो जाएगा x माइनस 4x प्लस ये 4 टू जा 8√x एंड 4 इंटू 15 60 इक्वल टू 0. और अब 4 को उधर भेज देते हैं. यहाँ सॉल्व होके ये x माइनस 4x आ जाएगा माइनस 3x प्लस 8√x प्लस 60 इक्वल टू 0. और अगर हम शुरू में जो माइनस साइन है वो अगर हटाना चाहें तो पूरी इक्वेशन को या तो दूसरी साइड भेज देते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8√x माइनस 60 इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन के हमने साइन चेंज करा दिए. नाउ इस इक्वेशन में जो है एक वेरिएबल की दो अलग अलग डिग्री हैं, जैसे कि x यहाँ पे रूट में भी है और x में भी है. तो अब अगर हम इसको लेट कर लें रूट x को कोई अनदर वेरिएबल जैसे कि y लेट कर लें, और अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि x इक्वल टू वाई स्क्वायर है. और अब ये जो इक्वेशन है इसमें रूट x की जगह पे हम y पुट कर लेते हैं और x की जगह पे वाई स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 8y माइनस 60 इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे मिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग करें तो 3 इंटू 60 ये हो जाता है, और ये माइनस 60 है, तो 3 इंटू माइनस 60 हो गया माइनस 180 हमें चाहिए मल्टीप्लाई, और बीच में टर्म है माइनस 8 चाहिए सम दो नंबर्स का. तो हम वो दो नंबर्स जो है लेट कर लेते हैं, वो होंगे 18 और 10, क्योंकि 18 इंटू 10 जो है 180 हो सकता है, और 18 माइनस में 10 जो है वो 8 हो सकता है. तो माइनस का 18 और प्लस का 10 लेंगे ताकि माइनस 18 और प्लस 10 ये माइनस 8 हो सके. ठीक है, तो ये मिल टर्म स्प्लिटिंग हो गई. 3y² मिल टर्म को माइनस 8 को हम लिख लेते हैं माइनस 18y और प्लस 10y माइनस 60 इक्वल टू 0. नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में से 3y कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा y माइनस 6
एंड नेक्स्ट टू टर्म्स में से 10 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ दोनों टर्म्स में से y माइनस 6 कॉमन, ये बचा 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। देन फर्स्ट पार्ट के थ्रू y माइनस 6 को अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 6, एंड दूसरे पार्ट के थ्रू 3y प्लस 10 को इक्वल टू 0 रखेंगे, 3y हो गया माइनस 10 एंड y इक्वल टू माइनस 10/3। देन हमने यहाँ पे लेट किया था x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने नंबर ऑफ़ हर्ट x माना हुआ है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर कराएंगे, ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे अगर x इक्वल टू दूसरी साइड वाई स्क्वायर कराएंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100/3 का स्क्वायर 9, माइनस साइन हट जाएगा स्क्वायर में। तो अब x की वैल्यू दो आ गई हैं, एक आ गई x की वैल्यू 36 और एक x की वैल्यू आ गई है 100/9। तो x जो था वो नंबर ऑफ़ कैमल्स था इन हर्ड, तो वो जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू कैंसिल कर देंगे और नंबर ऑफ़ कैमल्स इन हर्ड हमारे हो जाएंगे 36।